नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद के जो राजनीतिक सियासी गलियारों में जो शोर मच रही है वो मंत्री को लेकर और चुनाव जीतने और हारने को लेकर कि क्या रीजन रहा जिसके कारण चुनाव विपक्ष जीत गया और क्या रीजन रहा जिसके कारण महागठबंधन हार गई और इसमें बड़ा फैक्टर क्या कुछ रहा। बीजेपी की जहां विधायक दलों की बैठक आज होने वाली है, वहीं आरजेडी की विधायक दलों की बैठक कल हो गई और उस बैठक में सर्वसम्मति से लगभग जो विधायक हैं आरजेडी के वो सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता मान चुके हैं। लेकिन इससे पहले जब वो जा रहे थे तब हमारी बात हुई, तब उन्होंने हार का मुख्य कारण, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि हार का मुख्य कारण क्या कुछ है, तो उन्होंने सत्ता पक्ष पर कह लीजिए कि 10,000 का ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि जब चुनाव था उस समय 10,000 महिलाओं के अकाउंट में जा रहे थे, यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसके कारण मात्र 25 सीटों पर ही आरजेडी सिमट गई। सुनवाते हैं एक एक करके आरजेडी के नेताओं के बयान, जो इस बार जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो इस बार हारे हुए प्रत्याशी हैं। उन्होंने सारा भेद खोल दिया। उन्होंने कह दिया कि जो 10,000 का जो फैक्टर रहा इस बार जो आरजेडी पर पूरा काबिज रहा, आरजेडी के पूरे रणनीति को फेल करता हुआ नजर आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के नेता। हमको जो वोट मिला उसका हम सम्मान करते हैं। रोहिणी आचार्य के प्रकरण में क्या कहिएगा मुकेश जी? जो लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। जिसको कि निष्कासित किया था आरजेडी पार्टी ने, उसने, जी हाँ, और उसने एक अल्पसंख्यक वर्ग का, एक विशेष वर्ग पे ही उसने कंसंट्रेट करते हुए और परिहार को पूर्णिया बनाने का आंदोलन चलाया। उसमें पप्पू यादव जी ने भी उनका समर्थन दिया। तो एग्रेसिव होके जो उन्होंने किया और उनको मिसगाइड करने का प्रयास किया और उसमें वो सफल रहे। बिल्कुल, क्योंकि उसने पूरे संगठन के भी जो था उसको कैप्चर कर लिया था और हम लोगों ने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की, परंतु उन्होंने साथ नहीं दिया। वादा किया कि हम रहेंगे, बिल्कुल बैठक हो जाने चाहिए, उसके बाद ब्रीफिंग में सारी बातों की जानकारी आपको दे। आपके कंधे पे भी बड़ी जिम्मेवारी थी शाहबाद इलाके को, जितना भी जो भी जिनके भी कंधे पर जिम्मेवारी थी, सारे हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी जितने भी है, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी से हम लोग चुनाव लड़े। जिनको जहाँ जो मेहनत करना था सब लोग। हार की वजह क्या रही? वो तो अब समीक्षा हो रही है। समीक्षा के बाद फिर आपको हार की जिम्मेदारी किससे देते हैं? कौन? भाई खुद तो हम हारे तो हम ही जिम्मेवारी न लेंगे। महान पूरी जनता ने मजबूती से वोट दी है ना, और जो कमी रह गई वो हमें कमी रह गई, बाकी हम लोग तो सवाल ये है कि 70 से ज्यादा सीटों पर आरजेडी की 25 सीटों पर आ गई, क्या कुछ रहा? क्या गठबंधन के चीजें नहीं बन पाई? नहीं, वो सबसे ज्यादा है कि ये जो है ये कोई सरकारी तंत्र की जीत है। ये हर जगह परबत्ता में भी मतलब जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा समझाया गया। प्लस जो 10,000 रुपया चुनाव के एक दिन पहले तक आया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ। ये तो इम्पॉसिबल था, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। रिजल्ट जो भी है हम लोग डिस्कस करते हैं क्या करना है, उसके बाद आगे। चुनाव के बाद देखा गया कि परिवार में भी जो है अंतर कलह नजर आई। परिवार में भी देखिए ये पारिवारिक चीज है, इसमें मैं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता हूँ ना। इससे ये इंटरनल मामला है, इसमें मुझे कुछ टीका टिप्पणी। लेकिन क्या है, किसी पुराने नेताओं को ये जिम्मेदारी इस बार दी जाए, तेजस्वी यादव सड़कों पर निकल के काम करें। देखिए ये आप कितना भी सड़क पे निकलेगा, जितना भीड़ तेजस्वी जी के सभा में हो रहा था, 50-60 हजार आदमी जुटते थे, तो इसका ये तो साफ है कि वे जनता तो उनके साथ है, ऐसा नहीं है। और हम लोगों का एमवाई समीकरण एकदम ही नहीं बिगड़ा है, उसके अलावा भी वोट्स आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो देखा गया कि इतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग सडनली लास्ट के 1 आवर में इतना ज्यादा बढ़ गया। मेरे यहाँ 56% था इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देखिएगा 5:30 बजे तक, और जब बंद होता है 6 बजे तो दिखाया जाता है कि 69% पोल हुआ।
ये सब समझ से परे है, क्या है नहीं है, लेकिन अब 10,000 रुपये बड़ा हिट किया है। जीविका दीदी बड़ा मेहनत की है इसमें, हर वोटर्स को बूथ पे समझा रही थी कि दीजिए नहीं तो पैसा वापस चला जाएगा। हमारे यहाँ भी सब लोग बोल रहे थे। और ऊपर से सरकारी तंत्र का मेहनत, हर पदाधिकारियों का मेहनत बहुत ज्यादा था। तो जीत है ये पूरी तरह से सरकारी तंत्र की है, ना कि सिर्फ एनडीए की जीत है। संघर्ष जारी रहेगा, ऑब्वियसली जारी रहेगा। तो आपने साफ तरीके से आरजेडी के नेताओं के बयान सुने। उन्होंने कह दिया भाई कि 10,000 मेन फैक्टर रहा इस बार चुनाव हारने के। वहीं सत्ता पक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय भी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी और एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत लाई है, और जो बहुमत आया है वो चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा, और इस बार पूरा सरकारी तंत्र चुनाव लड़ रहा था। जो आरोप लगाते हुए नजर आए, अब उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।